इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दे दिया कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बचा लें, क्योंकि एंड में जो है ना नवाज शरीफ की जान भी कुर्की में फंस जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसको जो समझने वाले ना वो समझ जाएंगे। होगा ये कि आसिम मुनीर के साथ जो पिछले एक हफ्ते के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कर छोड़ी है ना, या इस निजाम ने या इस हुकूमत ने जो भी आसिम मुनीर के साथ किया है, ऐसा तो एक एसएचओ के साथ भी नहीं होता। वो बेचारा अपनी तैनाती के लिए आता है तो उसको बता देते हैं ठीक है फलाने दिन आज उसकी तैनाती हो जाती है, लेकिन आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कभी कहते चाहिए नहीं, कभी कहते चाहिए, कभी इधर से बयान। फिर वो इतनी शर्मिंदगी हुई आसिम मुनीर साहब को कि टाउटों के जरिए ये स्टेटमेंट दिलवाने पड़े कि जनाब नोटिफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है। आपने देखा अंसार अब्बासी साहब तक ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। मैं अंसार अब्बासी साहब को टाउट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे टाउट पहले ये बातें कर रहे थे, फिर अंसार अब्बासी साहब को भी कॉल किया गया आप लिख दें आप जंग अखबार में, उन्होंने भी बेचारे ने लिख दिया और लोगों ने भी लिख दिया। तो दावे शुरू हो गए कि नोटिफिकेशन की लोड़ कोई नहीं। अब जनाब सारे कह रहे हैं नोटिफिकेशन की तरह, फैसल वाडा नोटिफिकेशन, मोहसिन नकवी नोटिफिकेशन, डीजीआई इख्तियार तो बिल्कुल मंदिर से गायब है, वो तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन नोटिफिकेशन तो चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। नवाज शरीफ के पास मौका है कि अगर वो नया आर्मी चीफ लाना चाहे तो ले आए। डर यही होता है ना कि इमरान खान के आसिम मुनीर के साथ कोई डील ना कर ले, तो इमरान खान ने वो वाला सफा फाड़ दिया कल। इमरान खान का ट्विटर के ऊपर ट्वीट उठा के देखें, उसके बाद आप चीखें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने वो वाला सफा फाड़ दिया और वो पहले भी कोई डील नहीं करने जा रहे थे। तो खातिर जमा रखे, आसिम मुनीर साहब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर उन्हें तैनाती ना मिली तो, लेकिन अगर उन्हें मिल गई तो फिर क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं और आप बड़ा एंजॉय करेंगे आने वाले वक्त में, इसको संभाल के रखिएगा। अगर आसिम मुनीर साहब को दोबारा से उनको ये मौका मिल जाता है 5 साल और आए और आकर काम करें, तो वो एक बात को तो यकीनी बनाएंगे कि नवाज शरीफ कभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में ना आए, यानी नवाज शरीफ कभी भी उस पोजीशन में ना आए जहां पे आके वो कंफर्टेबल हो जाए, जहां पे आके वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि नवाज शरीफ को पहली मर्तबा रिलैक्स होना नसीब हुआ है जैसे ही उनके पास सादा अक्सरियत बनी है। साथ ही नवाज शरीफ साहब ने अपना रंग दिखा दिया, जैसे ही उनके भाई की हुकूमत महफूज हुई है, मियां साहब ने अपना रंग दिखा दिया। तो आसिम मुनीर साहब अब ये बात समझ के रहेंगे जब तक रहेंगे कि नवाज शरीफ को कंफर्टेबल नहीं होने देना। जब भी ये कंफर्टेबल होगा ये वापस मुझे जवाब देगा, ये आसिम मुनीर साहब को भी अब लगेगा। तो एक